नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। त्रिपुरा चुनाव पर 2 एग्जिट पोल के नतीजों में त्रिपुरा में भाजपा सरकार आने का पूर्वानुमान लगाया है तथा एग्जिट पोल के अनुसार मेघालय और नागालैंड में भी भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करेगी तथा यह पूर्वानुमान जन की बात न्यूज़ एक्स ने व्यक्त की है तथा उस एग्जिट पोल में त्रिपुरा में भाजपा IPFT गठबंधन को 35 से 40 सीट मिल सकती है। वहीं एक्सिस माई इंडिया द्वारा मतदान के बाद कराए गए पोल में इस गठजोड़ को 44 से 50 सीट मिलने की भविष्यवाणी की गई है। दोनों पोल में त्रिपुरा में वाम मोर्चा को क्रमशः 14 से 23 सीटें और 9 से 15 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। होली के पहले करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को सरकार इस बार महंगाई भत्ता दे सकती है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाता है। यह होली के ठीक पहले और दिवाली के ठीक पहले दिए जाने की घोषणा की जाती है तथा पहला 1 जनवरी से लागू होता है तथा दूसरा 1 जुलाई से लागू होता है। फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च में पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है तथा होली 8 मार्च को है। सुपरसोनिक विमान से भगवान हनुमान की तस्वीर हटाई गई। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन सोमवार को PM नरेंद्र मोदी ने किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आज बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 में अपने एक विमान पर लगे भगवान हनुमान के स्टिकर को हटा दिया। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CV अनंत कृष्णन ने बताया कि आंतरिक चर्चा के बाद हमने हनुमान जी की तस्वीर को हटाने का फैसला किया क्योंकि इसे अभी लगाना उचित नहीं है तथा बता दें कि विमान पर हनुमान जी की तस्वीर लगी थी जो बहुत ही चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन अब हनुमान जी की तस्वीर को हटाने का फैसला लिया गया। देश को जल्द मिलेगा नया PM आवास। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने दिल्ली सरकार में परियोजना स्थल में 173 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांगी थी, जिसे दिल्ली मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मंजूरी दे दी है और सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के निर्माण में दिल्ली पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIAA ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद देश के लिए नया प्रधानमंत्री आवास बनने की मंजूरी मिल गई। इसमें दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल जी ने मदद की। कल 14 फरवरी को पुलवामा हमले की बरसी थी, जिस पर PM मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे तथा मोदी जी ने ट्वीट किया कि अपने वीर नायकों को हम याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को यानी कल के दिन पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है तथा पुलिस ने इनको लिट्टर इलाके के नैना बटपुरा में पकड़ा, जहां उनके पास से 25 हथगोले, 1 पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 30 पिस्तौल गोलियां, 10 AK राइफल मैगजीन और 300 AK कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए लोगों में एक की पहचान शौकत अहमद डिगू के रूप में की गई तथा जबकि दूसरा नाबालिग था। नाबालिग डिगू का चचेरा भाई था तथा उनको पकड़ने के लिए सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी हथियारों के ले जाने वाले हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों हेतु RTR फॉर्म भरने की अधिसूचना जारी की है। द्वितीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी की तारीख वाली एक अधिसूचना के माध्यम से RTR फॉर्म 1 to 6, RTRV और RTR पावती प्रपत्र को अधिसूचित किया है। AMRG एंड एसोसिएटेड के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि CBDT ने निर्धारण वर्ष 2023-24 में आयकर रिटर्न फॉर्म को बहुत जल्दी अधिसूचित कर दिया है, जिससे करदाताओं को अपनी आय के रिटर्न तैयार करने में मदद मिलेगी। पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल से पहले सप्ताह में अधिसूचित हुए थे। हिमाचल प्रदेश के शहर अब इंटरनेट की 5G स्पीड से लैस होंगे। शिमला में CM सुखविंदर सुक्खू ने जियो के 5G नेटवर्क को लॉन्च किया। फिलहाल अभी प्रदेश के 3 जिलों में जियो के 5G नेटवर्क का फायदा मिलेगा। बता दें कि इससे पहले शिमला में एयरटेल ने 5G सर्विस लॉन्च की थी। अब रिलायंस जियो ने भी 5G लॉन्च किया है। शिमला के अलावा शिमला, बिलासपुर और CM के गृह जिले हमीरपुर और उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी 5G सर्विस शुरू हुई। सेकेंड हैंड गाड़ियों की अब खरीदी बिक्री आसान होगी। परिवहन सुविधा केंद्रों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे सिर्फ 100 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। RTO भी नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले RTO जाकर मालिक का नाम ट्रांसफर कराने पर 2 व्हीलर गाड़ियों का 400 रुपये लगता तथा लाइट मोटर व्हीकल का 550 रुपये और 3 व्हीलर का 750 रुपये देना पड़ता था तथा लोग दलालों के चक्कर में पड़कर हजारों रुपये दे देते थे तथा अब यही काम तय शुल्क में अतिरिक्त 100 रुपये देकर सेवा केंद्रों में किया जा सकेगा। मुंबई को भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस की सौगात मिल गई है।
मुंबई को इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बसों की पहली खेप भी डिलीवरी मिल चुकी है। मुंबई में रहने वाले लोग जल्द ही एसी की डबल डेकर बसों में सफ़र कर सकेंगे तथा इन बसों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए नए फीचर्स और सेंसर से लैस हैं तथा इसमें अधिकतम 65 यात्रियों की बैठने की क्षमता होगी। तथा बता दें कि बसें 231 kWh क्षमता वाले 2 स्टिंग लिक्विड कूल्ड हाई डेंसिटी NMC केमिस्ट्री बैटरी पैक के साथ डुअल गन चार्जिंग सिस्टम से लैस होंगे, जो इसे एक बार चार्ज में 250 किलोमीटर चलाएंगे। यह CCTV कैमरों और ऑटोमेटिक इमरजेंसी दरवाजों से लैस है। यह एसी बस कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच चलेगी। इंटरनेशनल टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने BBC के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिसों में मंगलवार को सर्वे किया है। इस दौरान IT की टीम ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज कर लिए। किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस सर्वे में आयकर विभाग की 4 टीमों ने सर्वे किया और प्रत्येक टीम के 6 कर्मचारी थे तथा कुल 24 कर्मचारियों ने सर्वे किया है। BBC पर आरोप है कि कंपनी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर अनुपालन, हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण मानदंडों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन किया है। साथ ही जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डायवर्ट किया है। JP नड्डा ने नागालैंड के कोहिमा में एक जनसभा को संबोधित किया और BJP का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में ग्रेजुएशन तक छात्रों को मुफ्त शिक्षा और स्कूटी का वादा किया। कोहिमा में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ दिया जाएगा। नागालैंड पर्यटन कौशल मिशन शुरू कर 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि बुनियादी ढांचे के साथ साथ PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ को भी बढ़ाया जाएगा तथा सभी छात्रों को ग्रेजुएशन स्तर तक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तमाम जिला अस्पतालों में मदर एंड चाइल्ड के विभाग बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवारों में बीमा कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति निशान से हरियाणा पुलिस को अलंकृत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज के दिन वर्ष 2019 में पुलवामा के एक कायरनामा हमले में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा बता दें कि राष्ट्रपति 25 साल तक सातत्यपूर्ण सेवा व शौर्य समर्पण से सेवा करने की समीक्षा के बाद पुलिस को यह निशान प्रदान की जाती है। इससे पहले यह सर्वोच्च सम्मान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम राज्यों के पुलिस को यह निशान मिला है तथा उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 में सबसे पहले यह निशान इंडियन नेवी को मिला था। अब किसानों को व्हाट्सएप पर ChatGPT देगी सरकारी योजनाओं की सभी जानकारी। भारत सरकार ये योजना बना रही है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसानों को कई सरकारी योजनाओं को समझने तथा उसको सीखने के लिए मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक्स और IT मंत्रालय ChatGPT को व्हाट्सएप के साथ लिंक करने की योजना बना रही है। संचालित व्हाट्सएप चैट वॉइस के साथ माध्यम से भेजे गए प्रश्नों के उत्तर देकर यूजर्स की मदद करेगा। यह मुख्य रूप से भारतीय किसानों के लिए उपयोगी है। हरियाणा में अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल करेगी सरकार। जिलावार मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे तथा हिंदी भाषा की प्रशासनिक शब्दावली का उपयोग किया जाएगा तथा मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक में यह फैसला किया। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा में सभी अधिनियमों के हिंदी अनुवाद संबंधित विभागों की वेबसाइट अपलोड करें तथा ऐसा करने का मुख्य कारण अधिनियमों के हिंदी अनुवाद होने से आमजन को भी अधिनियमों की बारीकियों की जानकारी मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नियमितीकरण से 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने मंगलवार को शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट घेराव किया तथा कलेक्ट्रेट पहुंची तथा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तथा सरकार को उनके वादे याद दिलाए। सरकार ने सत्ता में आने के बाद मानदेय बढ़ाने और कलेक्ट्रेट दर भुगतान करने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने स्टे को खारिज कर दिया है। बता दें कि कोरबा जिले में 1145 सहायक शिक्षकों को प्रमोशन देकर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत किया गया था, जिसके बाद DO की ओर से जारी आदेश में विसंगत का आरोप लगा तो कोरबा के कलेक्टर संजीव झा ने उसे निरस्त कर दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें बताया गया कि पदोन्नति और पदस्थापना की प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे हटा दिया तथा काउंसिलिंग के माध्यम से प्रमोशन के निर्देश दिए। अब हरियाणा में नागरिक अस्पताल में OPD पर्ची के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगी। किसी भी ID से मरीज OPD पर्ची बनवा सकता है तथा मरीज अपना वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड तथा कोई भी दूसरी ID जिससे दिखाकर वो OPD स्लिप बनवा सकते हैं। हालांकि पहले आधार कार्ड देखकर ही OPD पर्ची काटी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा।
पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि विदेश जाने की इच्छुक व्यक्ति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से ही संपर्क करें, क्योंकि कुछ ऐसे फर्जी एजेंट्स हैं जिन्होंने जंगलों के रास्ते, गैरकानूनी रास्तों से, सड़क मार्ग द्वारा, पैदल नाव से, कंटेनरों द्वारा गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करवाते हैं। इस यात्रा के दौरान बहुत से लोगों की ठंड के कारण जहरीले जानवरों के काटने से, नाव डूबने या कंटेनर में दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। बहुत से मामलों में इस प्रकार से विदेश गए लोगों के पासपोर्ट आदि दस्तावेज अपराधियों द्वारा छीन लिए जाते हैं। इस प्रकार विदेश जाने के लिए कोई भी काम सरकार की मान्यता प्राप्त एजेंट से करें। महाराष्ट्र में पीएम श्री योजना के तहत 840 पाठशालाओं का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इस योजना को लागू करने का फैसला मंगलवार को मुंबई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एकनाथ शिंदे जी ने की। पहले चरण में देश भर में 15,000 से अधिक स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाले गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा और इस राज्य में 840 स्कूलों का समावेश होगा। तथा बता दें कि पीएम श्री योजना ने केंद्र की 60% हिस्सेदारी होगी। प्रत्येक स्कूल को 5 वर्ष के लिए 1,88,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी तथा इस योजना के दूसरे चरण में पीएम श्री स्कूलों का चयन 408 समूहों में तथा 28 नगर निगमों और 383 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों से किया जाएगा।